आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली के कंझावला के केस में दिल्ली पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। उस लड़की के साथ जो दूसरी लड़की स्कूटी पर सवार थी उसके भी बयान लिए जा चुके हैं। इन सभी डेवलपमेंट के बीच में अंजलि नाम की लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन कई सवाल अभी भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जिनका जवाब अभी भी सामने आना बाकी है। और इसीलिए लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस में कुछ दबाने या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही हो। कल बहुत से ऐसे एनजीओ थे जो सवाल कर रहे थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव ठीक तरीके से सौंपा भी नहीं गया, जल्दबाजी में आखिर क्यों अंतिम संस्कार करा दिया गया, ये पहला सवाल था। दूसरा ये कि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं मिले, इसको लेकर पुलिस जो लॉजिक दे रही है वो गले से उतर नहीं रहा है। तीसरा ये कि वो लड़की जो कि स्कूटी पर दूसरी लड़की बैठी हुई थी उसे मामूली चोट आती है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक गले से नहीं उतर रहा कि दूसरी लड़की को मामूली चोट आ जाए और इस एक्सीडेंट के बाद जब वो देख लेती है कि गाड़ी में फंस गई है वो अंजलि नाम की लड़की जिसकी की मौत हो गई, वो इस घटना को अपनी आंखों से देखती है और घर में जाकर सो जाती है। ऐसे कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस को जांचने भी चाहिए और इन सवालों के जवाब सामने रखने भी चाहिए। आज सुबह जब मैं न्यूज बुलेटिन कर रही थी तो मैंने भी इस लड़की को सुना, और इस लड़की को जब सुना तो वो बता रही थी कि हम दोनों स्कूटी से जा रहे थे, तभी बलेनो गाड़ी ने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद मैं एक तरफ गिर गई, लेकिन अंजलि जो है वो गाड़ी की चपेट में आ गई और गाड़ी में फंस गई और गाड़ी उसे लेकर आगे चलती रही। गाड़ी पर काले शीशे भी लगे हुए थे जिसमें से मुझे कुछ साफ दिखा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बताया है कि आपको क्या क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और बहुत ही रिलैक्स मूड में दिख रही थी। जब आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने उससे सवाल किया तो वो जवाब देकर कह रही थी अच्छा ठीक है अब मैं जाऊं, जैसे उसे कोई फॉर्मेलिटी निभानी है, जैसे कोई औपचारिकता पूरी करनी है। अगर वो उसकी दोस्त थी, अगर उसकी दोस्त की इस तरीके से बुरी तरीके से मौत हुई है तो वो दुख भी दिखना चाहिए था, उस तरह से बॉडी लैंग्वेज भी नजर आनी चाहिए थी। उसे सिर्फ अपनी पड़ी थी ऐसा लग रहा। और एक दूसरी बात एक ये भी है, लड़का और लड़की में एक बेसिक अंतर होता है। लड़कियां जो होती है वो बहुत ज्यादा गाड़ी या बाइक या इन सब की कंपनी या इन सब के नाम या मॉडल में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। मैं खुद गाड़ी ड्राइव करती हूँ, 5 से 7 साल मुझे गाड़ी ड्राइव करते हो गया है, लेकिन बराबर से भी अगर कोई गाड़ी गुजर जाए तो मैं उसकी कंपनी या मॉडल या नाम पर ध्यान नहीं देती। बस मुझे इतना पता होता है कि गाड़ी गुजर गई है जब तक कि मेरा उससे कुछ वास्ता ना हो। लेकिन लड़की ने रटे रटाए अंदाज में ये कहा मीडिया के सामने कि बलेनो गाड़ी थी जिसने की टक्कर मारी। ये संशय पैदा करता है। जब कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, नंबर हम जरूर नोट करते हैं, नंबर नोट करते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं, लेकिन उसने ऐसा कोई भी बेसिक काम नहीं किया जो कोई भी नॉर्मल इंसान करता है। ये बिल्कुल पूरी तरह से अबनॉर्मल है जो लड़की के जरिए किया गया कि टक्कर होती है, उसकी दोस्त उसके सामने गाड़ी के नीचे आ जाती है, गाड़ी में घिसटती चली जाती है और वो जाकर आराम से सो जाती है। ये कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। कुछ ऐसे ही सवाल स्वाति मालीवाल ने भी किए हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जो ट्वीट भी कर रही है, ट्वीट भी आप देख लीजिए। वो कहती है कि आज जब पुलिस ने अंजलि के दोस्त को पकड़ा तो वो टीवी पर आकर अंजलि के बारे में उल जुलूल बकवास कर रही थी, क्योंकि निधि नाम की इस लड़की ने यह भी कहा है कि अंजलि बहुत ज्यादा नशे में थी, वो स्कूटी चलाने के लायक नहीं थी, उस हालत में नहीं थी, इसीलिए हमारा झगड़ा भी हुआ था स्कूटी की चाबी को लेकर। वो कह रही है जो लड़की अपनी दोस्त को सड़क पर मरता हुआ देखकर उसकी मदद करने की जगह घर पर जाकर सो गई, उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो चुका है, जनता समझदार है। स्वाति मालीवाल भी ये सवाल उठा रही हैं। साथ ही कह रही है कि अंजलि की दोस्त लाइव शोज में बैठकर इस तरह के उल जुलूल बयान दे रही है। अपनी दोस्त को वहां पर ना उसने कोई मदद की, गाड़ी रौंदती चली गई अंजलि को और दोस्त वहां से उठकर अपने घर पर जाकर सो गई। ऐसे में दिल्ली पुलिस को अंजलि की इस दोस्त निधि की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े करने चाहिए और उसके खिलाफ भी जांच करनी चाहिए कि निधि जो कह रही है कि 15 दिन पहले ये दोस्ती हुई थी, रात में लेट नाइट पार्टीज कर रही थी तो ऐसा क्या वहां पर हुआ था कि झगड़ा हुआ। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे, एक को मामूली चोट आती है, दूसरी की मौत हो जाती है और वो आराम से 2 दिन तक चुप रहती है। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जब दूसरी लड़की के बारे में पता चला, तब जाकर निधि नाम की इस लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, वरना इससे पहले उसने सोचा था कि इस मामले में वो चुप रहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी। इसलिए भी संदिग्ध ये मामला लग रहा है, संदिग्ध ये दूसरी लड़की निधि भी लग रही है। जांच इस लिहाज से भी होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि वो इस मामले में आवाज उठाती रहेंगी। स्वाति मालीवाल अकेली नहीं है, कई ऐसे एनजीओज हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो महिलाओं के इंसाफ के लिए लड़ते हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं। दिल्ली पुलिस से आम लोग भी ये पूछ रहे हैं कि पूरा सच आखिर सामने कब आएगा।